कंगना, आप और इनफैक्ट दिव्या आप भी आप लोग ने ऐसे रोल्स चूज किए हैं जो यूजुअली कन्वेंशनली बाकी लोग चूज नहीं करते हैं। आप यू तो लुक फॉर दीज कैरेक्टर्स एंड दीज स्टोरीज, और आपने स्लोली स्लोली जैसे पूरा करियर में ऐसा बहुत सारे रोल्स चूज किए हैं। अब आप अपने आप को एज अ फ्लैग बेरर देखती हैं टू ब्रिंग अ चेंज, एज समबडी जो इंडस्ट्री में चेंज लाने के लिए है, एग्जिस्ट करता है और हमेशा से इसीलिए आप थे इंडस्ट्री में, मतलब आना चाहते थे या आने वाले थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं? मैं तो, हम लोग तो बेरोजगार लोग यहाँ आए थे अरे! काम पाने के लिए। काम मिला हमें, अच्छा मिला, हम्म। और उसके बाद में हमें ये भावना आई कि नहीं, अब हमें काम मिला है, अच्छा, हमें दुनिया ने इतना कुछ दिया है, तो हम क्या, हाउ वी कैन गिव बैक। तो इस तरह की भावना हमें आई, और उसके चलते हुए हमने कहीं, चाहे वो सुशांत के केस हो, चाहे वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो बुलिंग का, या चाहे मुझे भी जितने केसेस मुझ पे किए गए फिल्म इंडस्ट्री में, जी। जितना मुझे कोर्ट में सब जगह मुझे उछाला गया, तो मैंने भी देखा था, उस चीज़ को हमने बाहर रखा। अब देश के लिए कोई मामला होता है तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, हमें देश ने इतना कुछ दिया है तो हम क्या दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम महान बनने के लिए नहीं कोई क्लेम कर रहे हैं, हमारी छोटी सी शख्सियत है, बस यही है कि विचार ऊंचे रखते हैं, और इसीलिए शायद लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी ऊंचे लोग हैं, लेकिन है हमारी शख्सियत बहुत छोटी। ओके। दिव्या, मैं जैसा आपसे पूछने वाली थी, जब आप ऐसे डिफरेंट रोल्स करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा रही हैं इंडस्ट्री में, आप देखती हैं कि ये एक ऐसा सही वक्त है जहाँ पे मैं अपने रोल्स को ऊपर रख सकती हूँ कि पिक्चर में और कौन है कौन नहीं है, किसने डायरेक्ट किया है, बट क्या वो एक सही टाइम है जहाँ पे आप अपने रोल को ऊपर रख सकती हैं रेस्ट ऑफ द फिल्म से? कभी भी रोल को आप बाकी चीज़ों से अलग नहीं रख सकते, वो सब एक साथ चलती है। अगर मैं सिर्फ अपना रोल देखकर एक ऐसी फिल्म में घुसूं जिसके डायरेक्टर का विजन ही नहीं है, जहां एक्टर्स मुझे पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, आई विल नॉट एंजॉय दैट जर्नी। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होता है जहां पर आप जब सब चीज़ें एक साथ कहीं मिलकर इकट्ठा होती हैं, फिर उसकी जो सिनर्जी होती है वो एक खूबसूरत रोल को और बड़ा बनाती है। सो आई थिंक थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। रोल बल्कि और अच्छा हो जाता है जब आपका डायरेक्टर अच्छा है, जब वो लिखी अच्छी गई है, जब आपके साथ को एक्टर्स अच्छे हैं। ऐसी एक फिल्म जो आपको लगता है कि जिसने आपकी लाइफ बदल दी, मतलब चाहे उसमें आप थे या नहीं थे या आपने देखी हो, ऐसा कोई भी फिल्म जो दैट जस्ट चेंज योर लाइफ? For me, which film changed my life? Yeah. Was it Rock On? I think so. I think Rock On was very close. अब मुझे लगता है कि धाकड़ होगी वो फिल्म, जो एक वापस एक अलग चीज़ देगी हमें, क्योंकि जिस तरीके से कंगना ने इस रोल में को ओन किया है, जो फिजिकलिटी लाई है। मैंने बहुत सारे एक्शन रोल्स किए हैं, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं। इट्स फैंटास्टिक। मैं जब इनके साथ एक्शन कर रहा था, उन्होंने मुझे क्लियरली बोला, उनको लगा था कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि मैं खुद नर्वस था जब मैं ये फिल्म साइन कर रहा था। मैंने कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया ज़िंदगी में। ओके, अब मैं किसी को मारूं, पीटूं, उनके साथ एक्शन करूं, बहुत ऑकवर्ड है मेरे। और वो जो एक सीन है जिसमें आपने पूरा कंगना को ऐसे फेस से हाँ, बहुत ऑकवर्ड था वो मेरे लिए। एक सीन है जहाँ पर मुझे एक वाज तोड़ना था उनके सर पे। इट्स अ वेरी डेंजरस सीन, और वो प्रिसिशन से लाना, मेरे टू ट्रस्ट मी, to do that. It's all about that while you're doing action. और मैंने किया. I think she ducked a little bit, but she immediately said that she'll do one more after doing that. That kind of dedication, that kind of effort, I don't think any girl has put. I've not seen any actress go through this, or an actor. Actors भी डर जाते हैं कांच फोड़ने के लिए सर पे. But I'd like to add कि effort होने के बावजूद effortlessness दिखना, I think वो मैजिक होता है which is done. So वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये आपका ही एक हिस्सा है. I think I've never seen Kangna blushing. So many phrases coming her way. कमाल का है. I think people are going to walk out of this film saying wow. फिल्म एक इमोशनल जर्नी होती है, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे बेस्ट फ्रेंड इस फिल्म के दौरान he passed away, and his name is Sameer, same day as Sushant Singh Rajput. And this film wouldn't have been possible without him, because he was the one who helped me out, and he's not here today, and I really want to dedicate this film to my friend Sameer. And he was a very a beautiful driving force in all my life, and I'm glad he's there, and he's still there, up somewhere there watching over me.
and that emotion I have brought into this film, even though it's an action movie, but the emotion journey that you go through. So I mean, for me, I think Dhakad would be that film, you know. जी जी. What is that film for you, Kangna? देखिए हर एक की लाइफ में कुछ लैंडमार्क फिल्में होती हैं, जी. तो आई थिंक पहली तो गैंगस्टर ही होगी, एक फिल्म तो नहीं बोल सकते ना, अदरवाइज सबसे महत्वपूर्ण तो गैंगस्टर ही हुई ना, क्योंकि आई वाज अ नोबडी Right. एंड आई बिकेम समबडी, है ना. कितनी कम दुनिया में ऐसा होता है कि रास्ते से चला हुआ कोई इंसान इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाए. वो पहला ब्रेक मिलना, जी. जिस इंसान के घर में किसी ने कभी फिल्म नहीं देखी, जी. है ना, उस इंसान को ऐसी फिल्मों में जिसने खुद कभी लाइफ में इतनी फिल्म 1-2 फिल्में देखी होंगी शायद, उस इंसान का एक्टर बन जाना, तो वो अपने आप में एक चमत्कार है. तो वो एक चमत्कार हुआ, फिर अगला चमत्कार हुआ क्वीन में, है ना, और अब उसके बाद फिर मणिकर्णिका में भी चमत्कार हुआ, ने थ्रोन छोड़ी नहीं. और फिर अब चाहते हैं कि धाकड़ में एक ऐसा चमत्कार हो जाए जिसमें एक अच्छा, जैसे अर्जुन ने कहा, कि एक लैंडमार्क बने वो. क्योंकि अगर ये देखे तो गैंगस्टर, क्वीन और अब धाकड़ का में भी एक लैंडमार्क फिल्म मुझे मिले. आई होप सो. जी जी, absolutely, why not? Absolutely. So Kangna, you know, आपने इंटरव्यू के शुरू में एक बात बोली थी कि आप मुद्दों पे बात करती हैं. एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है जो ये हमेशा से बोलता है कि एक्टर्स को, स्टार्स को सिर्फ अपना जॉब करना चाहिए और इश्यूज़ पर या कोई भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब शूट करो और घर जाओ. ऐसा एक सेक्शन ऑफ पीपल है जो कि इस बात में बिलीव करता है. आप उस बात में बिलीव नहीं करती है, विच इज़ विजिबल. उसके नुकसान होते हैं क्या? देखिए ऐसा, अब अच्छा, जो फ़ायदे और नुकसान में ही जो इंसान जीता है ना, उससे ज़्यादा, मतलब मैं तो कहूँगी गिरा हुआ इंसान वर्ल्ड में नहीं हो सकता. हमेशा ही आप सुबह सोचिए कि मेरा कहाँ फ़ायदा, मेरा कहाँ नुकसान, तो क्या आपकी ज़िंदगी है ना. थोड़ा सा इंसान को थोड़ा सा केयर फ्री होना ही चाहिए, आई फील. लेकिन इट इज़ अप टू यू. जैसे मैं हमेशा यंग लड़कियों को भी कहती हूँ कि देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जगह पे आके स्टैंड लिया नहीं. अगर आप देखें, नोटिस करिए आप, मैंने 10 साल तक संघर्ष किया. ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे मेरे कोई चीज़ें बॉदर नहीं करती थी. मैंने कभी आइटम नंबर नहीं किए, मैंने कभी फेयरनेस क्रीम नहीं की, मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं की उस दौरान जो आज मेरे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करती हो. आप कभी जाके पीछे देख नहीं सकते ऐसी कोई चीज़, तो लेकिन वो 10 साल तक मैंने कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट नहीं किया. एक मुकाम पे आने के बाद ही मैंने ये चीज़ों को बोलना शुरू किया. तो डेफिनेटली आई एम नो रोल मॉडल टू फॉलो. मैं वही करती हूँ जो मुझे सूट करता है. एंड एट दिस पॉइंट आई फील आई कैन से इन द फेवर ऑफ द कंट्री. तो मुझे किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, और मैं कोई स्टीरियोटिपिकल या कोई जनरलाइजेशन भी नहीं करना चाहती कि हाँ एक्टरों को करना चाहिए, नहीं करना. टू ईच हिज ओन. Thank you so very much. थैंक यू विनीता, थैंक यू वेरी मच. Thank you. Dhakad on 20th May. Thank you.